हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको एक नया लेक्चर करवाने वाली जिसका नाम है आज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग में कितने मेथड्स होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने सबसे पहला मेथड देख लिया, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विच इज RSRS, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जिसमें हमारा हर एक जो यूनिट होती है, हर एक जो इंसान होता है, हर एक जो इंडिविजुअल चीज होती है, उसका क्या होता है, हर एक चीज का एक चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट का एक हक है कि वो आए, अपनी प्रेजेंटेशन दे और जाए, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था पिछली वाली वीडियो में भी सेम। नाउ इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन सिस्टम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, ये चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। पिकिंग 5 स्टूडेंट्स रैंडमली फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50 यूजिंग अ चिट मेथड और रैंडम नंबर टेबल। 50 बच्चों का ग्रुप है, मेरे पास 50 बच्चे हैं, मैंने सिर्फ 5 बच्चों को चूज किया। पर कैसे चूज किया? एक चिट मेथड होता है जिसमें सभी के बच्चों के नाम लिखे थे, उसमें से रैंडमली कोई बच्चे चूज कर ली, या फिर मैंने रैंडमली किन्हीं भी बच्चों को उनके रोल नंबर से चूज कर लिया, 5 बच्चों को। दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें आप विद रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? सिलेक्ट फर्स्ट यूनिट रैंडमली देन पिक एवरी स्केथ यूनिट। मतलब क्या होना है कि पहले आप फर्स्ट यूनिट सिलेक्ट करते हो रैंडमली, उसके बाद आप पिक करते हो एवरी केथ यूनिट। ओके, कैसे? वेयर के इज इक्वल टू एन, एन मीन्स आपकी टोटल पॉपुलेशन साइज और नीचे है आपका सैंपल साइज। इसमें एग्जांपल अगर हम देखेंगे, इफ यू नीड 10 सैंपल्स फ्रॉम 100 हाउस होल्ड, अगर आपको 100 घरों में से सिर्फ 10 का सैंपल चाहिए, तो यू विल पिक every 10 house after choosing a random starting point like 3, 10, 23। आई थिंक ये कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब है, अगर मेरे पास 10 घर मुझे सैंपल से चूज करने हैं, ठीक है, 100 में से 100 मेरे पास क्या है, हाउस है, 10 मुझे क्या करने हैं, उसमें से चूज करने हैं घर। कैसे कैसे? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में। तो मैं क्या करूंगी, पहले 10 चूज किए, उसके बाद मैं जाऊंगी सीधा 20th पे, इनके बीच में कितना गैप है, 10 का। देन मैं चूज करूंगी 30th घर। ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा पहला हो गया, दूसरा। फिर मैं करूंगी, सॉरी, ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर मैं चूज करूंगी 40th, जिनके बीच में गैप होगा 60, 70, 80, ठीक है, 80, 90 और 100। अगर आप इनको गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वैसे वैसे आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मीन्स आप हर एक 10वें नंबर पे क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप। सब ग्रुप के मींस होता है स्ट्रेटा। सब होमोजेनियस क्या होता है, जिसमें सेम चीज रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लड़कियों को चूज किया है, गर्ल्स को चूज किया है, तो गर्ल्स का ही मैं सब ग्रुप चूज करूंगी, पर उसमें क्या होंगे, सिर्फ गर्ल्स होंगी, उसका हम बोलते हैं स्ट्रेटा। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, इनकम एंड एक्सेट्रा, सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। अब इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में 60% क्या है, बॉयज है, और 40% क्या है, गर्ल्स है। नाउ सैंपल ऑफ 100 विल इंक्लूड 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। करेक्ट, मतलब अगर 100 के सैंपल में ये चीज तो है कि हर किसी में क्या है, 60 लड़के होंगे और 40 क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। दिस इज आर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। मेरे पास 1000 लोग हैं, वो क्या करेंगे, छोटे 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 क्लस्टर्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नाउ नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स सच एज विलेजेस, स्कूल्स, ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करूं, मैं कोई भी स्टेट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग पंजाब। ओके, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट, मुझे डिस्ट्रिक्ट्स का पता नहीं है कि पंजाब में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जलंधर हो गई, मोहाली हो गई, मे बी खरड़ हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज को डिवाइड कर रही हूँ। नाउ देन सम क्लस्टर्स आर सिलेक्टेड एंड ऑल और सम यूनिट्स इन चूजन क्लस्टर्स आर सर्वेड। तो उसमें क्या होता है, अगर मैंने सिर्फ 2 ये वाले क्लस्टर चूज किए, फिर मैं इन्हीं पे वर्क करूंगी, इनको ही क्या करूंगी, सर्वे करूंगी। नाउ रैंडमली सिलेक्ट 5 विलेजेस, सर्वे ऑल हाउस होल्ड इन दोज विलेजेस। अब मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 क्या है, विलेजेस है, 100 विलेजेस है। मैंने उसमें से क्या किया, मैंने उसमें से सिर्फ 10 विलेजेस लिए,
इसमें से सिर्फ 10 विलेजेस लिए जो कि मेरा क्या है सैंपल है। अब मैं सिर्फ 10 विलेजेस में से ही उनके घर जाऊँगी, उनसे बात करूँगी और वो क्या कहलाएगा मेरा क्लस्टरिंग सैंपलिंग। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास आई थिंक ये हाँ, सेकंड लास्ट है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सैंपलिंग डन इन मल्टीपल स्टेप्स जिसमें कंबाइनिंग डिफरेंट मेथड्स हम इसको यूज़ करते हैं। पहला होता है सिलेक्ट फर्स्ट मतलब हमने कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर ली मोहाली, ये पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट विलेजेस विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 10 गांव आते हैं 10 विलेजेस आते हैं तो मैं उनको क्या कर लूंगी सिलेक्ट कर लूंगी। देन सिलेक्ट हाउस होल्ड्स विद इन विलेज। अब 10 में भी तो क्या होंगे ना 10 विलेजेस में भी कम से कम क्या होगा एक विलेज में फॉर एग्जांपल 5 घर हैं तो ऐसे करते करते मेरे पास कितने हो गए 50 के हो गए हाउसेज हो गए। नाउ यूज बाय लार्ज सैंपल एनएसओ सेंसस ये हम इनके थ्रू हम सर्वे करते हैं। ये क्या था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी मल्टी फेज सैम्पलिंग। कलेक्ट डाटा इन फेजेस। फेजेस में कलेक्ट करता है डाटा फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज में क्या है लार्ज सैंपल होगा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि लार्ज सैंपल होगा ऑब्वियसली हर किसी के घर में जाएंगे कोई इन्फॉर्मेशन दे पाएगा नहीं दे पाएगा। सेकंड फेज होता है हमारा स्मॉल सैंपल हो बट हम उससे डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सके एक एक के घर में जाएंगे ऑब्वियसली उतना टाइम दे पाएंगे। किसी के घर में 1 घंटा दे सकते हैं किसी घर में 1.5 आवर्स दे सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि हम टाइम दे पा रहे हैं वरना अगर लार्ज सैंपल होगा तो किसके घर में जाएंगे उसके घर में टाइम नहीं लग पाएगा बिकॉज हमें और भी कवर करने पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज मल्टी फेज सैम्पलिंग। एग्जाम्पल आ गया सर्वे क्रॉप एरिया मुझे क्रॉप एरिया सर्व करना है। ठीक है, और फेज 2 है कि ऑन स्मॉलर सैंपल मींस मेजर क्रॉप यील्ड। हम सिर्फ थोड़े एरिया में जाके क्रॉप की यील्ड देख ले क्रॉप की खेती देख ले। दिस इज आवर फेज 2। तो यही थे हमारे कुछ कह सकते हो आप मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। देखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में तो आपको पहले ही हमने 6 सैंपल बता दिए बट अब एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आती है। ये आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर मान सकते हो ये सारे टॉपिक्स जो कि है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब एक और टॉपिक आता है विच इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर आपको वो करना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाल रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर करें वो भी देखें बिकॉज दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता है कभी कभी क्वेश्चन में राइट डाउन अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम नॉन प्रोबेबिलिटी और कभी आता है कि प्रोबेबिलिटी से लिखो या फिर आप मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। किसी को अगर समझ नहीं आया वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एंड प्लीज मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं तो जाके उनको देखिए उनको समझे उन पे वर्क करें। अगर कोई और नोट्स चाहिए तो भी बता सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड अगर आपको और भी सर्च चाहिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आप बता सकते हो हम रेडी करेंगे आपके लिए। एंड कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो यू कैन लेट मी नो एनी टाइम। बाय एंड टेक केयर एंड ध्यान रखिए अपना एंड बी सेफ। बाय बाय।